बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी का, जिसमें हमें बताया गया है कि लेट जी बी अ ग्रुप और ए इसका कोई एलिमेंट है और इसका ऑर्डर एन है। ठीक हो गया। देन फॉर एनी इंटीजर के, ए की पावर के भी आइडेंटिटी आ जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एन क्यू, वेयर क्यू इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है। तो पहले हमने इसको लेके ये प्रूव कर देना है, फिर इसको लेके ये प्रूव कर देना है। यानी जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाले थ्योरम होते हैं उनमें पहले आपने इफ़ एंड ओनली वाला से पहले वाला लेना है और ये प्रूव करना है, और फिर ये लेके इसको प्रूव कर देना है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, के को हमने लिखा हुआ है एन क्यू की फॉर्म में, यानी कि के इज़ इक्वल टू एन क्यू। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं 6 को लिखूं 2 × 3 की फॉर्म में, मतलब एन छोटा नंबर है और के बड़ा नंबर है। ठीक है, के को अंदर रख के एन पे डिवाइड करेंगे, चलिए वो बाकी बातें बाद में होंगी। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है जी, ए की पावर के इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी इफ़ एंड ओनली इफ़ दिस वन, और ए का ऑर्डर कितना है, एन। ठीक हो गया। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। हमें जो गिवन है पहले हमने वो सारा कुछ लिख लेना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप। ठीक होगा, जी हमारा ग्रुप है और ए इसका एलिमेंट है एंड ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन। ठीक, ए का ऑर्डर जो है वो एन है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ एन, इस तरह से लिख लें। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट ए की पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी इफ एंड ओनली इफ के इज इक्वल टू एन क्यू। ठीक हो गया, वेयर क्यू इज एन इंटीजर, यानी क्यू जेड का मेंबर है। अब पहले हम इसको लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं। ठीक हो गया। सपोज कर लेते हैं ए की पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक हो गया, एंड ऑर्डर ऑफ ए वो है एन। ठीक, यानी ए का ऑर्डर एन है। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन आइडेंटिटी दे रहा है, ए की पावर के आइडेंटिटी दे रहा है। अब इसका मतलब ये बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि मेरे पास ऐसे है कि ए की पावर 3 आइडेंटिटी दे रहा है और ए की पावर 6 करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी देगा। मतलब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। ठीक है, सो इनको डिवाइड करना चाहिए। जब मैं एन के तकसीम एन करता हूँ तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। अच्छा, हमें गिवन है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन। दिस implies एन इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ऑर्डर की डेफिनेशन हमने यही पढ़ी हुई है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है सच दैट वो आइडेंटिटी दे देता है। सही हो गया। अब हमने क्या लिया हुआ है कि ए की पावर के आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ ए उसने जो हमें बताया वो बताया जी एन है, तो मतलब ये भी और ये भी। अब हमने ये लेके ये वाला लेके आना है, प्रूव करना है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम, तकसीम में हम क्या करते हैं कि फ़र्ज़ करें इस तरह से अगर हमारे पास हो 7/2 करें तो फिर क्या आता है कि जो 7 है इसको हम ऐसे लिखते हैं, 7 को लिखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 और +1। ठीक, जो बाकी बचता है उसको बीच में प्लस कर देते हैं।
जिस पे तकसीम करें और जो जवाब आता है उनको मल्टीप्लाई, बाकी बचता है जो उसको प्लस करके साथ लिख देते हैं। ठीक, इसी तरह से इस केस में भी ऐसे है कि डिवीजन एल्गोरिथम हमें क्या कहता है कि फॉर के ग्रेटर देन एन, ठीक, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए एन है तो के फिर उससे कोई बड़ा नंबर है, तो के ग्रेटर देन एन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स सच दैट, इंटीजर्स पाए जा रहे हैं उनका नाम भी लिख लें जी। इंटीजर्स बता दें जी कौन कौन से इंटीजर हैं, क्यू एंड आर सच दैट कि जब हम डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू आएगा एन क्यू प्लस आर। ठीक है, n पे तकसीम किया, q आंसर आया है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लिया एन क्यू प्लस आर, ये आर रिमाइंडर है जो बाकी बचा है। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो जब मैंने इस तरह से किया है, k को अंदर रखा है और n पे डिवाइड करता है किया है, q मेरा आंसर आया है और जो रिमाइंडर है वो आर आया है। ठीक, तो मैंने फिर k को कैसे लिखा, k इज इक्वल टू एन क्यू और प्लस आर, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। वेयर जो रिमाइंडर है जी वो 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन एन, जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जिस पे तकसीम करते हैं उससे छोटा होता है, या तो बाकी 0 बचता है या फिर इससे ये छोटा नंबर आता है, इससे बड़ा नंबर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैंने वही कंडीशन लिखी है कि जो रिमाइंडर है वो n से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, या 0 और n के दरमियान में कोई नंबर आ सकता है। नाउ जो मैंने लेके आना है वो प्रूव करने के लिए मैं दोनों तरफ a की पावर कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर एन क्यू प्लस आर। दिस इम्प्लाइज a की k एन क्यू और a की r। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लिया, a की n और इसकी पावर q कर लिया और a की पावर r कर लिया। अब a की पावर n आइडेंटिटी है, हम पहले लिख चुके हैं कि a का ऑर्डर n है, ये आइडेंटिटी दे रहा है, आइडेंटिटी की पावर q। ठीक, और आइडेंटिटी की जो भी पावर करेंगे आइडेंटिटी रहेगा, आइडेंटिटी डॉट a की पावर r, मतलब a की पावर r, यानी a की पावर k a की पावर r के इक्वल आ रहा है। यहाँ हमने ये कहा कि जो k है वो तो एक बड़ा नंबर है, n से भी बड़ा नंबर है, और जो r है ये तो एक छोटा नंबर है, r तो n से भी छोटा है। ठीक है, r n से छोटा है और n k से छोटा है, ये जो n है ना जी, n k से छोटा है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ हमारे पास k और r बराबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये बना कि ये एक कंट्राडिक्शन आ रही है। ठीक है, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। तो फिर क्या होना चाहिए, अगर ये कंट्राडिक्शन है तो फिर क्या होना चाहिए, अनलेस r इज इक्वल टू 0। जब तक r 0 नहीं आता तब तक बात नहीं बनती। ठीक है, तो अब हमें फिर r को 0 करना पड़ेगा। चले बाकी थ्योरम मैं इधर कर देता हूँ। ठीक हो गया, r को फिर 0 होना चाहिए। अगर r को हम 0 लिखें तो फिर क्या बन जाएगा, इसी जगह पर अगर r को 0 कर देता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आ जाता है, a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर एन क्यू। सो दिस इम्प्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई, एन क्यू, यानी k हमारे पास क्या आ रहा है, एन क्यू एज रिक्वायर्ड। अब हमने इधर से वापस जाना है। ठीक हो गया, अब हमने इसका कन्वर्स लेना है। कन्वर्सली सपोज दैट, अब इसको लेके और पहले वाला प्रूव करना है, k इज इक्वल टू एन क्यू, इसको हमने ले लिया। अब a की पावर k, दोनों a की k इज इक्वल टू a की पावर एन क्यू। सो दिस इम्प्लाइज a की पावर k और a की पावर n और इसकी पावर q।
ठीक है। ए की एन आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी की पावर क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो हमने प्रूव कर दिया है कि ए की पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो हैंस द रिजल्ट। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें प्रूव कर दी। ठीक है, हमने ए की पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी लिया था और हमने के इज इक्वल टू एन क्यू प्रूव कर दिए, फिर उसको लेके पहले वाला रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है जी, ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो आपने मेरे से पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।